हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले व्लॉग में मैंने बोला था मेरे हस्बैंड जो है निकल चुके हैं ऑफिस के लिए और उसके बाद मैंने यहाँ पर नहा लिया है। सो हमेशा नहाने के बाद मैं अपने हेयर को जो है टॉवल ड्राई करती हूँ। कभी भी कोई भी ब्लो ड्रायर या फिर कोई भी हीटिंग टूल अपने बालों पे यूज़ नहीं करती हूँ। और इसके बाद टाइम आ गया है मेरा स्किन केयर का। मेरा स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है। एटलीस्ट मैं डे टू डे लाइफ में तो बस 3 स्टेप फॉलो करती हूँ। CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग जो है मैंने नहाते वक्त कर लिया था फेस वॉश से। अभी बस फेस को टोन अप करने के लिए लगाऊंगी थोड़ा सा रोज वाटर और उसके बाद फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैंने लगाया था एक लाइट मॉइस्चराइजर। और लिप्स पे तो मैं हमेशा ही वैसलीन यूज करती हूँ लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए। कोई और चीज इस्तेमाल करने का डे टू डे लाइफ में तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वैसलीन मेरा फेवरेट लिप बाम है। तो अभी मुझे लग गई थी बहुत ज्यादा भूख और मैं रेडी हो चुकी हूँ लंच करने के लिए। तो मैं अपने लिए लंच सर्व कर रही हूँ। लंच में था आलू पोस्तो। मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने आलू पोस्तो बनाया था और मसूर की दाल बनाया था, तो वही मैं अपने लिए सर्व कर रही हूँ। मैं एक छोटे से प्लेट में हमेशा खाना लेना पसंद करती हूँ, स्पेशली राइस वगैरह, क्योंकि इससे एक इल्यूशन क्रिएट होता है। इससे खाने का क्वांटिटी जो है एकदम ठीक ठाक लगता है। तो अगर आप रेगुलरली अपना पोर्शन कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हो तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। आप जिस प्लेट में खाना खाते हो उससे थोड़ा सा छोटा प्लेट आप यूज़ कर सकते हो खाने के लिए। इससे क्या होगा, आपको लगेगा कि आपने पूरा प्लेट भर के खाना लिया है। अगर आप बड़े प्लेट में थोड़ा सा खाना लोगे तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत कम खाना खाया है, तो जल्दी से आपको भूख लग जाएगा। लेकिन अगर आप उतना ही पोर्शन छोटे से प्लेट में लोगे तो वो जल्दी भर जाएगा और आपको लगेगा कि आपने एक होलसम मील खाया है, आपने बहुत सारा खाना खाया है, तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। तो ये सब एक साइकोलॉजिकल गेम है। तो ये रूल तो मैं हमेशा से फॉलो करती हूँ अपने खाने के पोर्शन को कंट्रोल करने के लिए। सो साथ में थोड़ा सा क्यूकम्बर भी कट करके लिया था, क्योंकि इससे खाने का फाइबर जो है थोड़ा सा और बढ़ जाता है, तो मेरा मील एकदम बैलेंस्ड हो जाता है। और इसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा नींद आने लगा, तो मैंने सोचा 1 घंटे के लिए सो लेती हूँ। सो 1 घंटा सोने के बाद यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ, फिर से बेड साफ कर लिया है और थोड़ा सा हेयर वगैरह भी कोम कर लिया था। तो उठ के सबसे पहले मैं पीती हूँ पानी। जब भी मैं सोती हूँ, सो के उठने के बाद मुझे बहुत सारा प्यास लगता है, तो मैं ढेर सारा पानी पीती हूँ। और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा था और जो है चाय का टाइम भी हो गया था, तो मैं अपने लिए काट रही थी तो एक फ्रूट। मैं ट्राई करती हूँ रेगुलर डेली बेसिस पे 1 से 2 फ्रूट मेरे डाइट पे जरूर हो। इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है और आपको वेट लॉस करना है तो उसमें भी बहुत मदद मिलता है। और क्योंकि फ्रूट्स वेजिटेबल्स हाई फाइबर होता है तो इससे आपका गट भी क्लीन रहता है। और इसके साथ मैंने बनाया था 1 कप गर्मा गर्म ग्रीन टी। तो इसको खाते खाते मैं थोड़ी देर और चिल कर रही थी, फोन स्क्रॉल कर रही थी। तो आज सुबह सुबह मैंने वर्कआउट कर लिया था और शाम का टाइम थोड़ा सा फ्री टाइम था मेरे हाथ में, तो बैठ के थोड़ा सा चाय पी रही थी, स्नैक्स खा रही थी और थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय कर रही थी। मेरे मी टाइम में फोन हमेशा मेरे साथ होता है, क्योंकि हमेशा मैं अपने फोन में कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ। आई नो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं बिल्कुल। और फिर चाय पीने के बाद टाइम हो गया था स्टडी का, तो मैं बैठ गई स्टडी के लिए। तो मैं डेली बेसिस पे कोशिश करती हूँ टाइम टू टाइम हर चीज कर लूँ, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, या फिर चाहे वो अपना मील प्लानिंग हो, सब कुछ मैं टाइम टू टाइम करना पसंद करती हूँ। और फिर अभी टाइम था एडिटिंग का, मैं बैठ के कर रही हूँ यहाँ पर एडिटिंग। ये वाला जो काम है ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है दिन में मेरा। मतलब एक बड़ा वीडियो एडिट करने में मुझे आराम से 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और एक शॉर्ट एडिट करने में मुझे आधा घंटा या फिर 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो कुल मिलाकर डेली 3 से 4 घंटे मुझे एडिटिंग में देना पड़ता है। ये मिनिमम बोला है मैंने, कभी कभार इससे भी ज़्यादा लगता है। आप जो 10 मिनट का 8 मिनट का वीडियोस देखते हो उसे एडिट करने में
2.5 से 3 घंटा आराम से लग जाता है और उससे वीडियो बड़ी हुई तो उससे भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है। सो एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो एडिटिंग का काम जो है हो गया था, लेकिन वॉइस ओवर देना अभी भी बाकी था। सो वॉइस ओवर देने के बाद और भी 1 से 1.5 घंटा लगता है, तो वो काम मैं सुबह करूँगी इसीलिए छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के घर वापस आने का टाइम हो चुका था और मुझे रोटी भी बनानी थी रात के खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं डिनर सर्व कर रही हूँ। डिनर में है रोटी और जो दोपहर में सब्जी बनाया था वो ज़्यादा करके बनाया था ताकि रात में मुझे दोबारा से कुछ बनाना ना पड़े, तो वही सब्जी और रोटी है। तो यहाँ पर अभी हम दोनों डिनर कर रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट दिन का एक खाना मतलब एक मील साथ में खाए हम दोनों। तो डिनर के बाद मैंने चेंज कर लिया था, मैंने अपना नाइट ड्रेस पहन लिया था, तो फेस वॉश भी हो गया था, ब्रश भी कर लिया था। सो वही मेरा सिंपल सा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ। CTM, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। रात को भी मैं कुछ स्पेशल अपने फेस पे नहीं लगाती हूँ। हाँ, विंटर्स की बात अलग है, तब कुछ अलग लगाना पड़ता है, लेकिन यही बस 2 प्रोडक्ट्स है जो मैं समर एंड मानसून में यूज करती हूँ। और पिछले वाले व्लॉग में मैंने बोला था कि वापस आने के बाद मतलब ट्रिप से वापस आने के बाद मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो ये वाला जो हेयर ग्रोथ सीरम है ये मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, हेयर फॉर यू। तो ये मैं यूज करती हूँ, अभी रात को सोने से पहले स्कैल्प में लगा लेती हूँ। प्रॉपर में 1 ml तक ले लेना पड़ता है और उसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में स्प्रेड करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे फिंगर टिप से मसाज करना पड़ता है। और वैसे भी मानसून के टाइम में मेरा बाल जो है सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब इस टाइम में सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होती है मुझे, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। सो इतना सिंपल होता है मेरा नाइट टाइम हेयर केयर एंड स्किन केयर रूटीन। एंड रात को सोने से पहले मैं ले लूंगी अपना मल्टीविटामिन। सो अभी तो मैं सो जाऊंगी और आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।